हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपिक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं उसी को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा। उसी ने कुछ देर पहले शायद से जो कहा था वो सिर्फ यहाँ पर एम्प्टी एनकरेजमेंट नहीं था, वो चीज लगभग पूछता से सोच था। यहाँ पर कुछ सेकंड पहले ही यहाँ पर शायद की बैकग्राउंड को इन्फॉर्मेशन को पूछता से चेक कर लिया था, जिसे लॉर्ड हाजिदा ने उसे प्रोवाइड किया था। उसी को हम लोग देख पाते लुसेंग अभी एक टेबलेट के अंदर कुछ देख रहा था और लॉर्ड हाजिदा अभी लुसेंग को यहाँ पर एक कंपनी दे रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा और लुसेंग दोनों ही देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया था जहाँ पर हम लोग देख पाते लुसेंग ने अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया है और लुसेंग की स्टोरी के अंदर से अभी थोड़ा सा पावर रिलीज हो रहा था, जिस चीज को दिखाते रायता हमसे कहने लगा। लुसेंग अपनी खुद की क्यूरियोसिटी की वजह से उसने यूनिवर्स की ओरिजिन के पावर को इस्तेमाल किया था अपने ड्रीम पेज के अंदर ताकि फ्यूचर को पूरी तरह से चेक करने के लिए। और फिर लुसेंग यहाँ पर साय के भविष्य को दिखने लगा जहाँ पर साय एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका है, जिस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा। इसके रिजल्ट में सिर्फ यही आया था, साया यहाँ पर भविष्य के अंदर एक एक्सट्रीमली सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका है। सच में दोस्तों साया इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर साया को उसके और एक दोस्त के साथ दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा साया की जो इनक्रेडिबली मैजिक है नेक है यहाँ पर, इसके वजह से वो हर किसी से बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप को बना सकता है। और साया सच में बहुत ज्यादा सेमलेस भी है, उसके इसी पर्सनालिटी की वजह से यहाँ पर वो एक लेजेंडरी बिजनेस में बदल चुका है। उसी को हम लोग देख पाए साया अभी अपने दोस्त के साथ मिलकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। सच में दोस्तों साया का भविष्य बिल्कुल सेटल है यहाँ पर। अगली पल यहाँ पर बहुत बड़ी पेशशिप को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा उसने यहाँ तो भी अपनी फैमिली बिजनेस को स्काई शार्पेन गैलेक्सी के बाहर के साइड भी आप एक्सपेंड कर चुका है। इसके वजह से वो बहुत ज्यादा मेटेरियल का कॉन्ट्रीब्यूशन दे पा रहा था इंसानों को। जब इंसान और एलियन बीच एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रही थी स्काई शार्पेन गैलेक्सी के अंदर, यानी दोस्तों भविष्य के अंदर साया पूरे इंसान के लिए एक हीरो के जैसा बनने वाला है। और फिर इतने सारे इन्फॉर्मेशन देखने के बाद उसे खुद थोड़ा सा शौक को खुद से कहने लगा हाँ जरूर एक कैलकुलेशन से यहाँ पर असली फ्यूचर को पूरी तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन ये चीज फिर भी उस फ्यूचर से तो बहुत ज्यादा अच्छा है जो हमें अभी इन्फॉर्मेशन अंदर दिखा रहा है। लेकिन साया यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और उसके अंदर हर एक क्वालिटी है जिसके वजह से मैंने उसे थोड़ा सा मिस चार्ज नहीं किया है। मैं अभी सिर्फ उसी यहाँ पर मदद कर रहा हूँ, तो फिर मैं क्यों ना ऐसा करूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर उसे बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए लुसेंग अब डाउन टाउन को चेक करने के लिए आ चुका था। यहाँ पर अभी हम लोग डाउन टाउन को एक चेम्बर के अंदर देख पाते जिसके अंदर बहुत ज्यादा मेडिकल लिक्विड अभी बह रहा था, जिस चीज को दिखाते रायता हमसे कहने लगा। और फिर लुसेंग यहाँ पर स्टोर में डाउन टाउन को चेक करने के लिए गया था। यहाँ पर डाउन टाउन अभी रिकवरी पॉड के अंदर सो रहा था। वो सच में यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से खुद को हील कर पा रहा था, लेकिन वो अभी यहाँ पर नहीं जाग पाया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग थोड़ा सा शायद जरूर दिख रहा था। और फिर हमें एक बहुत बड़ी बेस का सीन दिखाते रायता हमसे कहने लगा लुसेंग यहाँ पर मोर से भी मिलना चाहा था, लेकिन उसने लगभग अपने एक ही पांचों की मदद से मोर को खत्म कर दिया था। इस चीज को कंसीडर करते लुसेंग यहाँ मनोज से मिलने के लिए नहीं गया था। सच में दोस्तों लुसेंग यहाँ पर थोड़ा शायद जरूर हो चुका था। इसी वो रायता हमें फिर से कहने लगा से बिल्कुल भी मालूम नहीं था इंसान डायमेंशन बैटलफील्ड के अंदर बहुत सारी इंसानों की होते से ट्रायल यहाँ पर इस तरह से खत्म होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये बेस यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर बेस के अंदर रोड का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग उस इंसान को अभी चलते हुए देख पाते है, जिस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा जिस दिन लुसेंग यहाँ पर से जाने वाला था उस दिन लुसेंग यहाँ पर एनोन तानी को भी एक कंपनी देने वाला है। यानी दोस्तों लुसेंग और एनोन तानी दोनों ही एक दूसरे से मिलकर आप यहाँ से जाने वाला है। अगली पर हम लोग देख पाते एनोन तानी आप लुसेंग के तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुसेंग से हाय कहने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा। अब एनोन तानी ने लुसेंग को यहाँ पर दिखा था, वो सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा ही नर्वस और औकात दिख रहा था, लेकिन वो फिर भी लुसेंग को गीत करने के लिए खुद आगे बढ़ा था, वो भी एक एंथुसियास्टिक और बेसबॉल टेम्परामेंट के साथ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर एनोन तानी को वहाँ पर देखने के बाद और हाजिदा लुसेंग के कान में धीरे से कहने लगा वो यहाँ पर एनोन तानी के तुमसे पहले पूरे अंधेर ग्रेस था रीजन के अंदर वो यहाँ पर सबसे बड़ा जीनियस था। उसे यहाँ पर उसके वायलेंट टेम्पर और एक्सट्रीमली डिफिकल्टी पर्सनालिटी के साथ जाना जाता है। इसके वजह से कोई भी उसके साथ मिलकर यहाँ पर काम नहीं कर सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदा के इस बात को सुनने के बाद भी लुसेंग स्टेज पे बना कोई एनोन तानी की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एनोन तानी खुद आकर लुसेंग के साथ बहुत देर मुस्कुराते हुए हैंडशेक करने लगा, जिस चीज को देखते हुए लुसेंग थोड़ा सा परेशान को अपने माइंड में खुद से कहने लगा, लेकिन अभी मेरे सामने वो बिल्कुल एक छोटे भाई की तरह एक्टिंग कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानी और लुसेंग दोनों ही एक दूसरे के
साथ बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था और बहुत ज्यादा फ्रेंडली भी दिख रहा था। और फिर लूसी ने सीरियस फेस बनाकर अपनी दूसरी साइड में देखने लगा, जिस चीज को दिखा तो रायता हमसे कहने लगा शिव के रोड ने उन दोनों के बीच में यहाँ पर जो औकात साइलेंस था उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। और लूसी भी अभी उस स्पेसशिप को अब अच्छी तरह से एग्जामिन करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर हमें बहुत बड़े स्पेसशिप का सीन दिखाया था, जिसे देखते हुए लूसी अपने मन में खुद से कहने लगा ये चीज सच में इमेजिन करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पर बेटलफील्ड के अंदर एक ऐसा बेस यहाँ पर बहुत से ताकतवर इंडिविजुअल एक से अच्छा भी हो सकता है और वो लोग इस तरह के सेवी स्पेसशिप के अंदर चढ़ भी सकते हैं। ये चीज सिर्फ यहाँ पर इक्विपमेंट स्पेसशिप से थोड़ा से ज्यादा अच्छा था। यानी दोस्तों इस स्पेसशिप का भी हालत यहाँ पर थोड़ा से भी ज्यादा अच्छा नहीं था। लेकिन दोस्तों ये स्पेसशिप यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा गहन दिख रहा था। अगली पल उसे उस स्पेसशिप के अंदर एनोन तार्निक और लॉन्ड हाजिदाओं के साथ मिलकर आगे बढ़ने लगा, जिस चीज को देखते हुए लूसे अपने मन में कहने लगा इस इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के अंदर यहाँ पर किसी भी वक्त एक फाइट हो सकता है। वहाँ पर स्पेसशिप बिल्कुल एक डिस्पोजेबल आइटम की तरह है। वो सारी चीज बिल्कुल एक देद वैद की तरह दिखता है, जिन्हें वो लोग सिर्फ यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसा भी हो अभी चिप्स तक कमांडर खुद हम सभी को यहाँ पर एस्कॉर्ट कर रहा है। अभी पूरी इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के अंदर ऐसा कोई भी प्लेस नहीं है जो हमसे ज्यादा अच्छा और सेफर और रिलायबल हो सकता है। और फिर उसे यहाँ पर कुछ महसूस करने की बात थोड़ा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा, जिस चीज को दिखाते रायता हमसे कहने लगा उसे अपनी पिचुअल सेंसेस की मदद से यहाँ पर चिप्स तक कमांडो के ओरा को महसूस कर रहा था जो अभी बाहर के साइड है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसे बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हमें उस स्पेसशिप के बाहर के साइड को दिखाते रायता हमसे कहने लगा एक लेवल 14 के एक्सपर्ट यहाँ पर बिल्कुल एक गॉड के जैसा है, जो यहाँ पर एंशिएंट मिथ के अंदर लीजेंड की तरह एग्जिस्ट करता है। और उन्हें यहाँ पर रियलिटी और इल्यूजन दोनों ही कह सकते हो तुम लोग। सभी को परसीव कर पाना यहाँ पे उन लोग की तरह स्टेज फेस बना को देख पाना भी किसी के लिए भी मुश्किल है यहाँ पर। सच में दोस्तों अभी इस स्पेसशिप के बाहर के साइड हम लोग बहुत ज्यादा पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर लूसेंग आप लॉर्ड मकोदो की फाइट को याद करते हुए अपने मन में कहने लगा अगर लॉर्ड ऑब्लिवियन को चिप्स तक कमांडर ने हुआ पाकर को नहीं रखा होता तो फिर ये चीज मेरी सोच में बहुत ज्यादा मुश्किल होता। मेरी अल्टीमेट अटैक के साथ मैं लॉर्ड ऑब्लिवियन को यहाँ पर हिट कर पाता और उस वक्त में शायद मेरा अटैक उसे थोड़ा सा भी हाथ नहीं कर पाता। और उसी वक्त लूफेन यहाँ पर अपने अटैक के बारे में सोच रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग और लॉर्ड मकोदो दोनों ही दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और उसी वक्त लूसेंग अपने मन में कहने लगा ये अभी की ताकत के साथ अभी मैं लेवल 14 से सच में बहुत ज्यादा दूर हो। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदा आप लूसेंग को यहाँ पर बाय बाय कह रहा था और उसी वक्त लॉर्ड एनोन भी अभी लूसेंग की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और अभी उन दोनों की तरफ देखती हुई लूसेंग अपने मन में कहने लगा अब यहाँ पर मेरे पास पहले से इतना ताकतवर एक प्रोटेक्टर है तो मैं जरूर यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर अपने ड्रीम पीस के अंदर जाकर अपनी कल्टीवेशन को कर सकता हूँ। सिर्फ हम लोग लूसेंग के सामने उसके रूम के दरवाजे को भी देख पाते हैं। और फिर लूसेंग अपने रूम के अंदर जाते हुए एक सीरियस पीस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा अब मैं यहाँ पर उस रोइन भविष्य के बारे में सोचता हूँ। अब मैं सिर्फ यहाँ पर अपना सब कुछ देने के बारे में और खुद को और भी ज्यादा आगे तरह बढ़ने के लिए पुश करने के बारे में सोच सकता हूँ। इस तरह की फैन चीज को अभी चेंज करना और लगभग उस अनरीचेबल सिल्वर और होप की हासिल करना। जब मैं अभी भी इस चीज के बारे में सोच रहा हूँ तो ये चीज मेरे लिए सच में बहुत ही एक्स्ट्रा वेरिएंट जैसा लग रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग बहुत ही परेशानी में दिख रहा था। अगली बार लूसेंग सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा मैं अभी सोच रहा हूँ कोइंगसू मेरे फ्रेंड्स और कोइंगे अभी क्या कर रहा है, क्या वो लोग अभी पूरी तरह से ठीक हो सकता है। उसी बार लूसेंग अभी अपनी पूरी फैमिली के बारे में सोचने लगा, जिस चीज को देखा तो रायता नाम से कहने लगा लूसेंग के सामने अभी बहुत से वर्चुअल स्पिरिचुअल एंटिटी अभी अपियर हो चुका था, जैसे कि ये सारी बिल्कुल एक होलोग्राफी प्रोजेक्शन है। अगर लूसेंग चाहता तो फिर वो खुद अभी उन सभी के साथ कम्युनिकेट कर सकता था, लेकिन अभी लूसेंग के लिए उस चीज की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर उस स्पेसशिप को यहाँ पेस गेट के अंदर से बाहर निकलते हुए दिखाते रायता नाम से कहने लगा अब सेवा कॉस्मिक महीने के वक्त आप बीत चुका है और लूसेंग अभी अपने ड्रीम पेज से भी आप जाग चुका है और वो अभी इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के बाहर भी आ चुका है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हमें दिखाया था लूसेंग अचानक से अपनी दोनों आंखों को ओपन करने लगा। अगली पर लूसेंग अपनी सोरी के अंदर से अपनी बहुत ज्यादा ओरा को अनलिस्ट करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा इस पूरे वक्त के अंदर आखिरकार खुद को पूरी तरह से शांत करने के बाद मुझे जो भी चीज इस इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के अंदर से मिला है उन सभी को पूरी तरह से पोजेस भी कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग दिखने में बहुत औसम दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर लूसेंग की गोल्डन कोर का सीन दिखाया था, जिसे दिखाते रायता हमसे कहने लगा यहाँ पर जो चीज सच में बहुत सरप्राइजिंगली था वो था यहाँ पर लूसेंग के
के मोहताल गोल्डन को, जो यहाँ पर पहले से ज्यादा बड़ा बनता जा रहा था। यहाँ तो भी उसके ऊपर आप बहुत सारे अलग अलग पैटर्न भी बनने लगा था। लुसेंग भी इसके बारे में यहाँ पर कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था। लुसेंग गोल्डन को यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही डेवलप कर रहा था, इसलिए लुसेंग उसे जानबूझकर एक वाइल्ड बीस्ट की तरह गुरु करने के लिए छोड़ दिया था। सच में दोस्तों लुसेंग के यहाँ पर जो इमोर्टल गोल्डन कोर है वो दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर लुसेंग यहाँ पर अपने कांधे पर हाथ रखते अपने मन में खुद से कहने लगा, अपने व्यक्ति को पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद मुझे यहाँ पर सच में ऐसा ही महसूस हो रहा है जैसे कि मुझे यहाँ पर अपने लिए एक सूटेबल ओपोनेंट को ढूंढना पड़ेगा एक असली कॉम्बैट के लिए। जी अभी किस तरह के ओपोनेंट को ढूंढना चाहिए अपनी स्किल को पूरी तरह से टेस्ट करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग बहुत बोर दिख रहा था। अगली बार लुसेंग यहाँ पर अपने सामने एक सिस्टम प्लान को देखने लगा, जिसे दिखाते राइटर हमसे कहने लगा लुसेंग अभी यूनिवर्स के ओरिजिनल पावर को इस्तेमाल कर यहाँ पर एक असली मैप को बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसके मदद से वो पूरी सीरीज का यूनिवर्स के अंदर सारी ताकतवर विंग को अभी भी ढूंढ पाए। और फिर लुसेंग उस सिस्टम प्लान के अंदर किसी के नाम की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा, यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है, मैंने आप डिसाइड कर लिया तुम मेरा ओपोनेंट बनने वाले हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर पोलो स्टार रीजन का सीन दिख रहा था। सच में दोस्तों इस स्टार रीजन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा एडवांस दिख रहा था। और फिर हम लोग वहाँ पर एक गेट को ओपन होते हुए देख पाते हैं। इस गेट के अंदर से साय के साथ दाउन तो बाहर निकलते बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर खुश होकर कहने लगा, क्या यही तुम्हारा होम प्लेनेट है साया? तो सुनने के बाद साया स्टेट पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर साया थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए डाउन टाउन से कहने लगा, हाँ डाउन टाउन मैं तुम्हें आप पोलो स्टार रीजन के अंदर स्वागत जा रहा हूँ। अगली बार साया बहुत ज्यादा मुस्कुरा अपने दोनों हाथों को बनाकर डाउन टाउन से कहने लगा, तो फिर आपसे हम लोग हमारे अच्छी तरह से अर्न की हुई पिता में लीव को यहाँ पर इंजॉय करने वाले हैं। तो सुनने के बाद डाउन टाउन थोड़ा सा परेशान होकर साया की दूसरी तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, आशा करो क्या ये चीज सच में इंजॉयबल भी है, उस तरफ देखो। जो सुनने के बाद साया अपनी दूसरी साइड कुछ देखने के बाद खुद भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते साया की तरह बहुत सारे रिपोर्टर भाग को आते हुए जोर जोर से चिल्ला को साया से कहने लगा, हीरो हीरो हीरो। सच में दोस्तों ये सारे रिपोर्टर यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर उसी वो और एक इंसान मुस्ता मारते हुए साया को दिखाते हर एक रिपोर्टर से कहने लगा, लोग यहाँ पर इस स्टार रीजन के हर एक सिटीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगले पर वो इंसान साया की तरफ देखती बहुत मुस्का को साया से कहने लगा, हम लोग हमारे हीरोज को यहाँ पर एक अच्छी वेलकम कह रहे हैं। सच में दोस्तों साया को देखने के बाद ये इंसान यहाँ पर बहुत खुश दिख रहा था। और फिर साया की तरफ देखती कोई इंसान थोड़ा सा मुस्का कहने लगा, हाँ स्पीकर हो बात आपने बिल्कुल सही बात कहा। वो हम लोग देख साया अभी बहुत शौक और उस आदमी तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उस स्पीकर हो बात की तरफ देखते हुए साया अपने मन में कहने लगा कि यहाँ पर पोलो स्टार रीजन की सुप्रीम रूलर है, शायद यहाँ पर बाहर के साइड से बहुत रिफाइन देख सकता है, लेकिन अंदर के साइड ये सच में एक टीचरस विलेन के जैसा ही है और कुछ भी नहीं। लेकिन जो मुझे यहाँ पर फोर्स किया गया था इंटर डायमेंशन बैटलफील्ड के अंदर जाने के लिए मेरी फैमिली की वो सारी इम्पेशेंट कॉम्युनिटी के अलावा मैं बिल्कुल श्योर हूँ ये भी उस चीज के अंदर अपने रोल को बहुत ही अच्छी तरह से प्ले किया होगा। यानी दोस्तों पोलो स्टार रीजन के अंदर ये इंसान साया का सबसे बड़ा दुश्मन है। अभी अगली बार साया के साथ चिपकते हुए वो इंसान यानी शिकार होगा बहुत मुस्का को साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, हम लोग साया लारसा साहब को यहाँ पर स्वागत जा रहे हैं। सच में दोस्तों ये इंसान यानी होबात बहुत ज्यादा ही अच्छी तरह से एक्टिंग कर पा रहा है। सिर्फ हम लोग देख पाए साया अभी बहुत ज्यादा परेशान होकर इस स्पीकर होबात की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार स्पीकर होबात की तरफ देखते हुए साया थोड़ा सा गुस्से में स्पीकर होबात से कहने लगा, हाँ जरूर। और उसी पर हम लोग देख पाते स्पीकर होबात यहाँ पर एक डेविल फेस बनाकर साया की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर स्पीकर होबात यहाँ पर जोर से चिल्ला को हर एक रिपोर्टर से कहने लगा, जानते में क्या तुम लोग मेरी इस बात पर यकीन भी कर सकते हो? कुछ महीने पहले हमारा ये यंग काउंट जो इस लारसास फैमिली के अंदर से आते हैं वो सेकेली हर किसी की नजर से यहाँ से भाग चुका था, जानबूझकर एक कोई मैन स्पेसशिप के अंदर जा चुका था जो अभी इंटर डायमेंशन बैटलफील्ड के तरफ ही आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के साया बहुत परेशान देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर स्पीकर होगा फिर से बहुत जोर से चिल्ला को हर एक इंसान से कहने लगा, उसने वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक केचर के खिलाफ फाइट किया था अपने सिर्फ लेवल 11 के पावर के साथ। मैं सच में इस चीज पर यकीन भी नहीं कर पा रहा था जब मैंने इस बात को सुना था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर स्पीकर होगा तभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और स्पीकर होगा साया की तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुरा को साया से कहने लगा, चीज सच में यहाँ पर 100 टाइम जाता अनबिलीवेबल था। सच में बहुत से कौसमी महीने के वक्त को बिताने के बाद और उस भूताल वारफेयर के अंदर से जिंदा वापस आने के बाद हमारा ये यंग काउंट
दाऊद जो लाशा फैमिली से आता है आश्रम में वो फिर से वापस आ चुका है, वो भी जिंदा वापस आ चुका है। यानी दोस्तों ये स्पीकर होबात यहाँ पर साया को सच में मारना चाहता है। उसी वो हम लोग देख पाते स्पीकर होबात की इस बात को सुनने के बाद साया थोड़ा सा परेशान होकर स्पीकर होबात की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर स्पीकर होबात हर एक रिपोर्टर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला वो कहने लगा, और वो यहाँ तो भी यहाँ पर एक तीसरे क्लास के एक्सीलेंस मेडल को भी हासिल किया है हमारे हांदे गैरेज स्टार रीजन के बैटलफील्ड के अंदर से, और उसे यहाँ पर एक हीरो की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब से शायद हम लोग को यहाँ पर साया लार्सस के नाम को बार बार चीयर करना चाहिए। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर साया थोड़ा सा परेशान होकर उस सारी रिपोर्टर की तरफ देखते उन सभी रिपोर्टर से कहने लगा, आपका बहुत ही शुक्रिया, आप सभी का बहुत ज्यादा शुक्रिया। उसी वो हम लोग साया के पीछे डाउनटाउन को भी देख पाए, जो भी अभी बहुत ज्यादा शौक हो उन सभी रिपोर्टर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। सच में दोस्तों आप डाउनटाउन को भी समझ में आ चुका है यहाँ पर कुछ न कुछ गलत जरूर है। और फिर हम लोग देख पाए स्पीकर होगा तब साया को छोड़कर वहाँ से जाने लगा, जिस चीज को साया बिना नोटिस किए ही उस सारे रिपोर्टर की तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुराते उन सभी रिपोर्टर से कहने लगा, मैं असल में। और फिर हमें दिखाते स्पीकर होगा बहुत ही गुस्से में अपनी आंखों में अपनी पार को रिलीज कर अपनी असिस्टेंट से कहने लगा, लार्सस फैमिली की हर एक मेंबर को आप इन्फॉर्म कर दो और उनसे जरूर कह देना हम लोगों ने जिस चीज को इतने अच्छी तरह से यहाँ पर क्राफ्टेड किए थे सोन तो सक्सेस प्लान वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। वो स्पीकर होगा की इस तरह की रूप को देखने के बाद उसका असिस्टेंट पहले थोड़ा सा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर स्पीकर रोबोट बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा औसम भी दिख रहा था। उसी वो स्पीकर रोबोट फिर से कहने लगा, एल्डेस्ट यो मास्टर आप सक्सेसफुली वापस आ चुका है इंटर डायमेंशन बैटलफील्ड के अंदर से एक हीरो बन को, और उसके पास आप एक लेवल 12 की बॉडीगार्ड भी आ चुका है। सच में दोस्तों इस आदमी को आज भी मालूम नहीं है डाउनटाउन आश्रम में यहाँ पर कितना ताकतवर है। ये इंसान यहाँ पर डाउनटाउन को एक मामूली बॉडीगार्ड समझ रहा है। और फिर स्पीकर होगा अपने असिस्टेंट की तरफ थोड़ा सा गुस्से में देखते हुए उस पर अपने पैसा को डालते हुए उससे कहने लगा, उन सभी को जरूर कह देना इस चीज को जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी खुद ही हैंडल करने के लिए, मैं उनके मैच को यहाँ पर साफ नहीं करने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते स्पीकर होबात की इस बात को सुनने के बाद स्पीकर होबात का वो असिस्टेंट बहुत ही परेशान होकर स्पीकर होबात से कहने लगा, हाँ सर मैं समझ चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर स्पीकर होबात बहुत ही गुस्से में दिख रहा था। और दोस्तों इसी खतरनाक सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।